नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। हैदराबाद के जायकों का जश्न, दावत सहरी और काबिल दरबार रेस्टोरेंट पेश करते हैं शानदार सहरी बुफे। रमज़ान उल मुबारक की बरकतों के साथ हैदराबाद के दो मशहूर रेस्टोरेंट दावत सहरी परिवार ढाबा और काबिल दरबार रेस्टोरेंट ने सहरी के शौकीन अफराद के लिए एक बेमिसाल दावत का एहतमाम किया है। लजीज और भरपूर सहरी बुफे, यहाँ आपको वो तमाम रिवायती और ख़ास पकवान मिलेंगे जो हैदराबाद की पहचान है। दावत सहरी परिवार ढाबा के लाजवाब पकवान, स्टार्टर्स और मज़ेदार इंतखाब, गुर्दे, कलेजी, खिचड़ी, खट्टा, चिकन 65, खीमा, अपोलो फिश, भिंडी फ्राई, खट्टी दाल, दही, टमाटर चटनी, पापड़, तलावा गोश्त, सब सलाद। वीकेंड स्पेशल नहरी पाया, अंडा भुर्जी, उबले हुए अंडे, ऑमलेट, मलाई पाया, कॉर्नफ्लेक्स, दाल पाया, ब्रेड जैम और बटर, रोटियां, शीरमाल, फुल्का, पराठा, जवारी की रोटी, मीठे और मशरूबात, कुर्बानी, फिरनी, गुलाब जामुन, तरबूज, खरबूज, मुख्तलिफ फ्रूट जूसेस, अनानास, चाय, लीमू चाय, डिकाशन। काबिल दरबार रेस्टोरेंट की रिवायती महक। काबिल दरबार अपनी शानदार हैदराबादी खानों के लिए जाना जाता है, जहां असली मसालों और खालिस अज्जा से तैयार करदा पकवान आपको एक नाकाबिल फरामोश जायका फराहम करेंगे। यहाँ की नहरी पाया, खास बगारे चावल, मटन और चिकन पकवान रमज़ान की सहरी को मज़ीद खास बना देते हैं। जायके जो भूल न सके। ये दोनों होटल अपनी लजीज और खालिस सहरी के लिए मशहूर है, जहाँ रिवायती और मुनफरिद हैदराबादी खाने पेश किए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सहरी खास और यादगार हो तो दोस्तों और अहले खाना के साथ यहाँ ज़रूर आएं और इस लाजवाब बुफे का लुत्फ उठाएं। मज़ीद मालूमात और रिजर्वेशन के लिए फ़ौरन रब्त पैदा करें। शेख फैज़ की कमान के करीब आते ज़दगी, रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की बरवक्त कार्रवाई, फायर ब्रिगेड और पुलिस की फौरी कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की क़यादत में याकुतपुरे में तरक्याती काम तेज़ी से जारी। रमज़ान के दौरान अवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए सड़कों की तामीर मुकम्मल की जा रही है। शानदार दावत इफ्तार, रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज और मजलिसी कॉरपोरेटर्स की शिरकत। रैन बाजार के गालिब होटल के करीब एक शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मजलिस के रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रैन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और दीगर मुअज़्ज़िन भी मौजूद थे। ये इफ्तार का एहतमाम न सिर्फ रोज़दारों के लिए एक बेहतरीन मौका था, बल्कि आवाम और रहनुमाओं के दरमियान खुरबत को भी फ़रोग़ देने वाला एक खूबसूरत लम्हा साबित हुआ। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने न सिर्फ इफ्तार में शिरकत की, बल्कि आवाम से घुल मिलकर उनके मसाइल भी सुने और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। ये शानदार इज्तिमा भाईचारे, इत्तिहाद और खिदमत के जज्बे की एक उम्दा मिसाल था, जो मजलिस की अवामी वाबस्तगी और खुलूस की अक्कासी करता है। शेख फैज़ की कमान के करीब आते ज़दगी, रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की बरवक्त कार्रवाई, फायर ब्रिगेड और पुलिस की फौरी कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। शेख फैज़ की कमान के करीब पेश आए आतिज़दगी के वाक़े पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ये वाक़या शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। रुकने असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने मुकामी आवाम को यकीन दिलाया कि मजलिस हमेशा उनके साथ खड़ी है और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद फराहम की जाएगी। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में पार्टी हमेशा अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहरिक रहती है। इस मौके पर दबिरपुरा कॉरपोरेटर अमदार वलाजाही, MIM प्राइमरी यूनिट के अरकान और दीगर मुकामी अफराद भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने इंतज़ामिया के साथ मिलकर हालात को काबू करने में मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह फौरी कार्रवाई के नतीजे में आग पर काबू पा लिया गया और किसी किस्म की कोई हलाकत या बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के साथ खड़ी है और हर मुश्किल वक्त में उनकी मदद के लिए तैयार है। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर आप यूं ही बने रहिए। आज शेख फैज़ की कमान में एक पुराना दमदमा था, जिसके अंदर काफ़ी कचरा पड़ा हुआ था। वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की तरफ से दोपहर में करीब 1:15 बजे से 1:30 बजे के बीच में आग लग गई। जैसे ही आग लगी, यहाँ के मुकामी लोग ने इमीडिएट पुलिस को और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। जैसे मुझे मालूम हुआ, मैं इमीडिएट रश करके आया। फायर ब्रिगेड भी आ गया, लोकल पुलिस भी पूरी आ गई थी। आके अभी आग को बुझा दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारा अंदर कचरा पड़ा था, जिसको इमीडिएट फायर
ब्रिगेड ने उस पर आग को काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान या कोई ऐसा माली नुकसान भी नहीं हुआ, सिर्फ शॉर्ट सर्किट की तरफ से गार्बेज जो पड़ा हुआ था जल गया, वो बुझ गया है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर अलमदार वाले जाही साहब और दीगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों के साथ साथ बस्ती के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। बस्ती के लोग भी काफ़ी मदद किए, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी में जब कभी भी खुदा ना खास्ता कोई वाक़या पेश आता है तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मुकामी ज़िम्मेदार पहुँच जाते हैं। उसके बाद में जैसे भी इत्तला मिलती है तमाम के तमाम लोग आके उसको जो भी हो सकता है उसको मसले को हल करते हैं। अल्लाह के फजल करम से आग बुझ गई है, कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की क़यादत में याकूतपुरे में तरक्याती काम तेज़ी से जारी। रमज़ान के दौरान अवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए सड़कों की तामीर मुकम्मल की जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी खिदमत के मिशन पर गामज़न, बुनियादी सहूलियात की बेहतरीन अव्वलिन तरजीह। मजलिस के याकूतपुरा रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की क़यादत में हल्के में तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। अवामी सहूलत और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों, सिवरेज और दीगर तामीराती कामों को मुकम्मल किया जा रहा है। हाल ही में रैन बाज़ार डिवीज़न में 2 सीसी सड़कों का मुआयना किया गया, जिनमें से एक मुकम्मल हो चुकी है, जबकि दूसरी सड़क का काम भी आज रात मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने यकीन दिलाया कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान तरक्याती काम इस अंदाज में किए जा रहे हैं कि आवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। अगर किसी मुकाम पर मस्जिद तक रिसाई मुतासिर हो तो फ़ौरन काम शुरू किया जाता है और जहां रिसाई मौजूद हो वहां काम रमज़ान के बाद किया जाएगा। इस मौके पर रैन बाज़ार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, MIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर मुअज़्ज़िन भी मौजूद थे। आवाम ने रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की अंतिक मेहनत और याकूतपुरे में जारी तरक्याती कामों पर मसरत का इज़हार किया। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी खिदमत के मिशन पर गामज़न है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हल्के में तरक्याती काम बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल किए जाएँ। रैन बाज़ार डिवीज़न केदवार स्वीट जो रैन बाज़ार चमन से पहले है और सफ़ा डेयरी के पास में 2 रोडों का काम चालू हुआ है। एक रोड रात में कंप्लीट हुई, एक रोड आज रात को मुकम्मल होंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में भी जहाँ जहाँ पर मस्जिद का अप्रोच नहीं है वहाँ पे अगर कुछ काम है रोडों के तो उसके कामों को हम तेज़ी से शुरू करा रहे हैं, चाहे वो NP2 पाइपलाइन हो, रोड्स हो या कोई और डेवलपमेंट हो। जहाँ पे भी अगर फ़र्ज़ करिए मसाजिद आते हैं जहाँ पे अप्रोच रहते हैं जिसकी तरफ से तकलीफ़ आती है तो उसका इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद काम कराएंगे। उसी के सिलसिले में आज मैं इंस्पेक्शन करने आया था। कल जो रोड जो काम चालू हुए हैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा इसकी पूरी तफसीलात बयान की जाएगी। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर वासिफुद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा बस्ती के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद थे। उन लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करे हैं क्योंकि एक ही दिन के अंदर ये रोड मुकम्मल हुई है। और ऐसे ही जहाँ पर भी हमको ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पर रोड सैंक्शन है उसको तेज़ी से हम काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।